हाँ जी दोस्तों, करौली कैला देवी का अगला वीडियो पर तो माँ कैला देवी से संबंधित हमें प्रश्न मिलते हैं और उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, कैला देवी महत्वपूर्ण जहाँ लक्की मेला बढ़ता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और माता की मन्नत मांगते हैं। चैत्र महीने की नवरात्रा में इनका यहाँ मेला बढ़ता है, अष्टमी का मेला प्रसिद्ध है। तो हम माँ कैला के बारे में बात करेंगे। कैला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है और करौली की देवी की अपन चर्चा तो करौली में त्रिकुट पर्वत की घाटी पर इनका मंदिर बना हुआ है। अब कैला देवी के बारे में कई प्रकार की बातें कही जाती हैं कि कहते हैं कि ये जेल में जो कंस मथुरा की बात है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया था और उनको छोड़ियाए गए और उनकी जगह लड़की को वापस जेल के अंदर ले आया गया। कहते हैं जैसे कंस ने उस लड़की को मारना चाहा, जमीन पर सिलापा पटकना चाहा, वो ही योग माया अंतर ध्यान हो गई और कैला देवी में त्रिकुट पर्वत पर आकर वो विराजमान हो गई। वो कैला देवी के नाम से जान गई। इन्हें माँ अंजना के नाम से भी जानते हैं, जो हनुमान जी की माता है। तो इनके बारे में हम अन्य जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो देखिए, कैला देवी जो स्थान है वो कहाँ है? त्रिकुट पर्वत की घाटी में है, करौली में। त्रिकुट पर्वत है, उसके ऊपर ये विराजमान है। ये करौली राजवंश की कुल देवी है। करौली क्षेत्र है वो 19 रियासतों में एक था। तो करौली का जो राजवंश है उनकी ये कुल देवी है। अब करौली राजवंश को क्या कहते हैं? जो करौली का राजवंश है वो यदुवंश है, जिन्हें यादव भी कह देते हैं। जबकि यदुवंश, भगवान श्री कृष्ण को यदुवंश माना जाता है। वर्तमान में यदुवंश की कई शाखाएं, जैसे जैसलमेर के भाटी राजपूत हैं, करौली के यदुवंशी राजपूत हैं। तो ये कई शाखाएं यदुओं की निकल चुकी हैं। तो उसमें से ये वो चंद्रवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंश। एक होते हैं सूर्यवंशी। बाकी के आमेर के, जयपुर के जो राजवंश हैं, चौहान, गहलोत, उन सभी को सूर्यवंशी कहा जाता है। जैसलमेर की भाटी, करौली के यदुवंश को चंद्रवंश कहा जाता है। ये चंद्रवंश थे। तो यदुवंश की ये क्या है? कुल देवी है। अब यदुवंशी, यदु या यादव वंश कि ये कुल देवी, यदु को यादव कह देते हैं, आजकल यादव ज्यादा प्रचलन में है। इनका जो मंदिर है वो मूल रूप से कहते हैं अंजना माता का मंदिर है और अंजना माता हनुमान जी की मां है। तो करौली में इनके मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी को वहां लागू के नाम से ही जाना गया है। लागूरिया नृत्य कैला देवी का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लागूरिया गीत। अब इनका जो मेला है वो चैत्र महीने का, क्योंकि और चैत्र महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। तो चैत्र महीने में नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। चैत्र महीने से ही महीने की यानी कि वर्ष की शुरुआत होती है। तो चैत्र महीने को इनका मेला बढ़ता है। कैला माता ने कहते हैं कि एक नरकासुर नामक राक्षस था, उसका इन्होंने वध किया, उनको इन्होंने मार दिया था। बोहरा जी की जो छतरी है वो कैला माता मंदिर परिसर में उनके मंदिर के सामने है और वहीं सामने हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी को लांगुर कहा जाता है। लांगुर, लांगुर गीत यहाँ का प्रसिद्ध है, करौली का लांगुरिया गीत हनुमान जी। तो यही लांगुरिया गीत हो गया, ये करौली का प्रसिद्ध है। करौली माता के वहां जाते हैं तो लांगुरिया गीत का गायन किया जाता है और उसके साथ जो नाचते हैं, नृत्य करते हैं, उस नृत्य का नाम है जोगणिया नृत्य। जो महिलाएं, पुरुष जो नृत्य करते हैं उसको कहते हैं जोगणिया नृत्य। यहाँ पर इस मंदिर में, परिसर में बोहरा जी की छतरी व हनुमान जी का मंदिर है। लांगुरिया गीत व जोगिया नृत्य यहाँ किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक नदी है और उस नदी का नाम है कालीसिंध,
जो काफी प्रसिद्ध है, कालिंदी नदी। यहाँ स्नान करना बड़ा पवित्र माना जाता है, तो यहाँ स्नान करते हैं और फिर माता के दर्शन करने जाते हैं। बात करते हैं इनकी मूर्ति की। मूर्ति की जो स्थापना की थी वो 1114 में की, यानी काफी पुरानी मूर्ति है। और मूर्ति की 1114 में स्थापना करने वाले थे केदारगिरी नामक साधु थे। केदारगिरी नामक साधु ने 1114 में यहाँ मूर्ति की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में जो मंदिर है उसका मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर का वो करौली के यदुवंशी जो शासक हैं, राजपूत होते हैं यदुवंशी, उन्होंने यदुवंशी राजपूतों में जो शासक थे गोपाल सिंह ने, महाराजा गोपाल सिंह थे, और गोपाल सिंह ने 1900 ईस्वी में, महाराजा गोपाल सिंह ने 1900 ईस्वी में यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में दो मूर्तियां स्थापित हैं, विराजमान हैं, एक दाईं तरफ और दूसरी बाईं तरफ। दाईं तरफ की जो मूर्ति है वो कैला माता की मूर्ति है, कैला माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। कैला माता को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है कि ये मां लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है और इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर हनुमान जी को अग्रवालों के कुल देवता के रूप में भी माना जाता है। तो इस तरह हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे कैला देवी के बारे में हमने इसको देखा। लांगुड़िया नृत्य है, वह जोगिनिया जो गीत है, लांगुड़िया गीत और जोगी नृत्य, ये काफी बार पूछा जाता है। बोहरा समाज की छतरी भी एक बार पूछी गई है। तो त्रिकुट पर्वत पर है। तो इस प्रकार अपन ने कैला देवी की करीबन करीब जानकारी प्राप्त की हुई है। त्रिकुट पर्वत की घाटी में करौली में यानी करौली राजवंश की ये कुल देवी। तो हर राजवंश की कुल देवी की अपन ने चर्चा की है। इस प्रकार आप इनको याद रखना, ज्यादा इसमें कुछ टफ वाला बात नहीं है। तो आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता।